हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज हम 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं, आई होप आपने देखे हैं सभी। आप लास्ट मंथ का वेट नहीं कर रहे कि जब एग्ज़ाम आएगा उससे 10 दिन पहले हम सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और हमें याद भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बेटर यही है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दो और वही आपको कॉन्फिडेंट भी करेगा एग्ज़ाम देने से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले न्यूज़ की, और न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। हमारी कल्चर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसके साथ पार्टनरशिप में, आईबीसी इज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ ऑर्गेनाइज किया। क्या ऑर्गेनाइज किया? द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, दुनिया का पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 में, विच aims to enhance cultural and diplomatic relations with other countries, especially उन countries के साथ जहाँ पर बुद्धिज़्म is the main religion, जहाँ पे बुद्धिज़्म लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, राइट। सो जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, IBC इज़ द बिगेस्ट रिलीजियस बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ी कॉन्फेडरेशन है। और इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्या है इस बॉडी का? ताकि वो रोल क्रिएट कर सके बुद्धिज़्म के लिए ग्लोबल स्टेज पे, ताकि जो पुराना जो बुद्धिज़्म है, उसकी जो हेरिटेज है, उसके पास जो नॉलेज है, वो शेयर कर सकें, ठीक है, और जो बुद्धिज़्म में वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट कर सकें। क्लियर? बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टुक पार्ट इन 2-day समिट। इस समिट में बहुत सारी कंट्री से जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे स्कॉलर्स, संघ के लीडर्स, धर्मा प्रैक्टिशनर, वो सब आए पूरे वर्ल्ड से और उन्होंने कॉन्फ्रेंस को जो है वो अटेंड किया। और इस साल की जो थीम थी, पहला था ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बनती है इसकी थीम। तो थीम क्या थी इसकी? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को क्या क्या ज़रूरत है, किस तरह से रिलीजन की या बुद्धिज़्म की ज़रूरत है, उसका रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पूरी न्यूज़ से आपने क्या लेके जाना है? आपने लेके जाना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर दुनिया का पहला फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया, और इसकी जो थीम थी दैट वाज रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज रिसेंटली अ विलेज इन महाराष्ट्र मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट। एक गांव जो है महाराष्ट्र का वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। क्यों पहुंचा? डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम दान एक्ट। ग्राम दान एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन वो डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए ये ग्राम दान की बात जो है ना, ये जाती है पहले भूमि दान के लिए। तो समझते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपने विनोबा भावे का नाम सुना होगा। वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी थे विनोबा भावे। उनको उन्होंने सत्याग्रही भी चूज़ किया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उनको फर्स्ट सत्याग्रही उन्होंने चूज़ किया था। सो इट वॉज द सोशो पोलिटिकल मूवमेंट जो स्टार्ट की थी विनोबा भावे ने 1951 में इंडिया में। उनको लगता था कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं हमारे देश में जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको जो ज़मीन है वो उनको दे देनी चाहिए, गिफ्ट कर देनी चाहिए छोटे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको। तो इट एम टू परसुएड वेल्दी लैंड ओनर्स टू डोनेट पोर्शन ऑफ देयर लैंड, अपने लैंड का कुछ हिस्सा, टू लैंडलेस पेजेंट्स, जो लैंडलेस किसान हैं उनको देने के लिए। हाँ, द मूवमेंट गेन मोमेंटम when Bhave walked from village to village requesting landowners to donate their land। ये मूवमेंट तब बड़ी फेमस हुई जब विनोबा भावे खुद जो है गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव गए और लैंड ओनर्स को जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी लैंड को डोनेट करें। हाँ, द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस इज भूदान मूवमेंट। अब ये भूदान मूवमेंट तो था, जो भूदान मूवमेंट है इसका जो नेक्स्ट फेज था वो था ग्राम दान मूवमेंट। अब ये ग्राम दान मूवमेंट क्या थी? विलेज गिफ्ट मूवमेंट। अब देखो क्या होगा, एक गांव में जितने भी लोग होंगे वो सब अपनी ज़मीन जो है वो कलेक्टिवली जो है वो दे देंगे। किसको? एक कमेटी को, एक काउंसिल को, और फिर कमेटी या काउंसिल जो भी होगी वो सारे गांव के लोगों के लिए की वो ज़मीन होगी, और उसकी जो ओनरशिप किसी एक के पास नहीं होगी, और सारी ज़मीन को फिर वो मैनेज करेंगे, वो कमेटी और काउंसिल जो है वो मैनेज करेगी।
It aimed to create self-sufficient villages by bringing about collective ownership of land. मतलब एक गांव की ज़मीन किसी एक बंदे की नहीं है, सभी की है गांव में। पर जब अगर कोई बंदा गांव छोड़ के चला गया तो, है ना, अगर किसी बंदे ने अपनी ज़मीन आगे किसी को ट्रांसफ़र करनी हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो हैं इससे अराइज हुए लेटर ऑन, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज फिर नहीं हुई, है ना। सो द ग्राम दान मूवमेंट अर्ज्ड विलेजर्स टू डोनेट देयर लैंड टू विलेज काउंसिल को ज़मीन दे दो, विच वुड देन मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द लैंड टू विलेजर्स। उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज करेंगे फिर बाद में। तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होता, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, बट फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, ठीक है इसमें। तो ये जो है था आपका भूमि दान और ग्राम दान। भूदान मतलब भूमि दान करने की, और बाद में इट गॉट कन्वर्टेड टू ग्राम दान मूवमेंट। और ये स्टार्ट किसने की थी? विनोबा भावे ने 1951 में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना हमारी, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या रिलीज़ किया है? इट्स फर्स्ट एवर सेंसस। क्योंकि ये फर्स्ट एवर सेंसस है वाटर बॉडीज़ के, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ रिवीलिंग क्रूशियल इंसाइट्स अबाउट द कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज। कहाँ पे कितनी लेक्स हैं, कितने टैंक्स हैं, कितने रिजर्वॉयर हैं, कहाँ कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे कम है, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। सेंसस एन्यूमरेट द टोटल ऑफ दिस मच ऑफ वाटर बॉडीज़। कितनी? 24,24,540 वाटर बॉडीज़ जो हैं हमारे देश में। 24,24,540 वाटर बॉडीज जो हैं वो हमारे देश में हैं, विद वेस्ट बंगाल अकाउंटिंग द मोस्ट, सबसे ज़्यादा 7 लाख के आसपास, 7.5 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल में अकेला, और सिक्किम में सबसे कम, सिर्फ 134। देखिए सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में, और सबसे कम वाटर बॉडीज़ कहाँ हैं? सिक्किम में, ठीक है। वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स, सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स और सबसे ज़्यादा रिजर्वायर वहाँ पर हैं। एंड टॉप डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज इन इज साउथ 24 परगनास इन वेस्ट बंगाल की जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स। टैंक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पॉन्ड्स और रिजर्वायर की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, ओवरऑल बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, लेकिन सिर्फ टैंक्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र में। सिर्फ लेक्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन लीड कर रहा है? महाराष्ट्र, ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट 97.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 97.1% ऑफ वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरिया, ओनली 2.9, हार्डली 3% इन अर्बन एरिया, सिर्फ 3%, बाकी 97%, 3% से भी कम है वैसे, 2.9 अर्बन में है, और 97% जो अप्रॉक्स जो हैं वो फिर रूरल में है। मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज जो हैं वो क्या है? पॉन्ड्स हैं, फॉलोड बाय टैंक्स, रिजर्वॉयर, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, पर्कोलेशन टैंक्स जो जिसमें पानी जो है नीचे पर्कोलेट करते हैं और फिर टैंक्स बनाए जाते हैं, चेक डैम्स, लेक्स एंड अदर्स, ये सब कुछ है। क्या क्या किया होगा? पॉन्ड्स सबसे ज़्यादा है, एंड देन टैंक्स, देन रिजर्वॉयर, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, पर्कोलेशन टैंक्स, चेक डैम्स, लेक्स एंड अदर्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कहाँ थी? वेस्ट बंगाल में, है ना। एंड देन सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा टैंक्स कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। और सबसे कम रिजर्वॉयर कहाँ पर हैं? सिक्किम में, 134 ओनली, और 7.5 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल में। और टोटल वाटर बॉडीज़ हमारे देश में कितनी हैं? 24,24,540 वाटर बॉडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं, एंड न्यूज़ ये वाली अलग है, ये वाली अलग न्यूज़ है। पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। रिसेंटली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ले यूनानिमसली, जो लद्दाख की हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ले में, उसने यूनानिमसली पास किया है एक रेजोल्यूशन सीकिंग अ बैन ऑन द एंट्री ऑफ मीडिया हाउसेस। देखो, एंट्री ऑफ मीडिया हाउसेस एंड इंडिविजुअल्स टू ले who tried to malign the image of Dalai Lama। रिसेंटली एक न्यूज़ थी, एक बड़ी ख़राब न्यूज़ थी कि दलाई लामा के अगेंस्ट, ठीक है, कि उन्होंने एक बच्चा था, और वो बच्चा आगे स्टेज पे गया दलाई लामा के पास, और दलाई लामा उनसे बात कर रहे थे, और उसका एक कुछ
मतलब जो है कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ इंडिविजुअल्स ने बहुत गलत तरीके से उस न्यूज़ को पोर्ट्रे किया, जिससे कि दलाई लामा की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में ख़राब हुई या करने की कोशिश की गई। सो रिसेंटली लद्दाख की जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, उसने कहा कि जिस मीडिया हाउस ने ऐसा किया और जिस इंडिविजुअल ने भी ऐसा किया, हम उनको लेह लद्दाख में बैन कर देंगे, उनको आने नहीं देंगे, एंट्री नहीं देंगे उनको। ठीक है, ये रेजोल्यूशन हुआ है अभी, सीकिंग अ बैन पूरी तरह से हुआ नहीं है, जस्ट दे आर सीकिंग अ बैन। हाँ चलिए, वैसे यूनानिमसली पास कर दिया है उन्होंने अपने एरिया में। अब इसका क्या होता है फ्यूचर में, किस तरह से बैन लगेगा, वो उसको एंट्री देंगे किस तरह से नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये कर दिया है। तो दैट मीन्स उन्होंने एक लिस्ट भी निकाली होगी, उस लिस्ट में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मीडिया हाउसेस होंगे, उन मीडिया हाउसेस को ऑलरेडी पता होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न आपको पता है क्या होता है? यूनिकॉर्न एक कंपनी होती है जिसकी मार्केट की जो कैपिटल है वो $1 मतलब $1 बिलियन से जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, $1 बिलियन। जब कोई भी कंपनी की कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन बन जाती है, दैट मीन्स वो एक यूनिकॉर्न बन गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ह्यूरिन, स्विगी, ड्रीम्स 11, बाईजूस, ये इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई भी प्राइवेटली ओन कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन $1 बिलियन होती है। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट इंडिया कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो इंडिया पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न कंट्री है जिसमें यूनिकॉर्न्स हैं, ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। पहले नंबर पर आता है यूएसए, फिर आता है चाइना, फिर आता है थर्ड नंबर पर इंडिया, हु इज़ हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो भारत का रैंक कितना है? तीसरा दुनिया में। यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के हिसाब से ह्यूरिन, स्विगी, ड्रीम्स 11, बाईजूस आर इंडियाज टॉप यूनिकॉर्न्स हैं ये इंडिया के। ऑलराइट, तो ये आज की न्यूज़ थी। क्या क्या न्यूज़ थी हमारी? पहली थी कि कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के साथ पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट किया 2023 में, और उसकी थीम थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू पैरेक्सिस। और दूसरी न्यूज़ थी हमारी कि एक गांव जो है महाराष्ट्र में वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा है ग्रामदान एक्ट के अंडर, और हमने देखा कि भूदान और ग्रामदान जो मूवमेंट थी वो विनोबा भावे ने 1951 में शुरू की थी। भूदान जिसमें वो लैंड ओनर्स को बोलते थे कि आप ज़मीन जो है वो लैंडलेस पेजेंट्स को दे दीजिए, और ग्रामदान जहाँ पे सारे गाँव के लोग जो हैं वो एक जगह पर कलेक्टिवली विलेज काउंसिल को अपनी ज़मीन दे देंगे, और फिर विलेज काउंसिल उनकी ज़मीन को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करेगी आगे। देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, उन्होंने पहला सेंसस किया वाटर बॉडीज़ का हमारे देश में, और हमें पता चला कि हमारे पूरे देश में 24,24,540 वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें से 7.5 लाख सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और 134 सबसे कम सिक्किम में। टैंक सबसे ज़्यादा आंध्रा में, लेक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, कंजर्वेशन स्कीम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ओवरऑल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। 97% अप्रॉक्स बॉडीज़ जो हैं वो रूरल में हैं, और 3% सिर्फ जो हैं वो अप्रॉक्स अर्बन एरिया में हैं। ठीक है, और देन हमने बात की लास्ट की लेह लद्दाख जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने रेजोल्यूशन पास किया है, एंट्री बैन की है मीडिया हाउस और इंडिविजुअल्स की जिन्होंने दलाई लामा की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, जो हमारे यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया के वो हैं स्विगी, ड्रीम्स 11, बाईजूस, ह्यूरिन, और एक यूनिकॉर्न वो होता है जिसकी $1 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, और भारत जो है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने क्विकली आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी, अगर आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एक दिन के निकाले होते हैं, और आपको पूरे 1 घंटे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाए जाते। 1 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो बाकी कब पढ़ोगे, है ना? तो क्विकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो मिल जाते हैं एक साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।